हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का आज का जो टॉपिक रहेगा वो निश्चित राशि परिवर्तित कर तुलना करना पर आधारित प्रश्न रहेगा। आज निश्चित राशि पर रहेगा, निश्चित राशि परिवर्तित कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न रहेगा। इससे पहले था अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करना था, अनुपात का पद परिवर्तित करना रहता था इससे पहले। आज निश्चित राशि को परिवर्तित करना है, तो निश्चित राशि परिवर्तित कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न रहेगा, वीडियो रहेगा। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो पहले शुरू कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2020 रुपया 2020 रुपया ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए के हिस्से के 1/4 भाग से 30 रुपया अधिक, बी के हिस्से के 1/5 से 30 रुपया कम तथा सी के हिस्से से 1/8 भाग से 70 रुपया अधिक, सभी आपस में बराबर है। सभी आपस में बराबर है। तो पूरी राशि में बी का हिस्सा क्या है? पूरी राशि में बी का हिस्सा क्या है? तो जैसे देखिए, कुल रुपया दिया हुआ है इसमें 2020, कुल रुपया। इसमें टोटल रुपया दिया हुआ है 2020 रुपया दिया हुआ है, 2020 रुपया दिया। ए बी सी को तीन गो में वितरित करना है। ये 2000 रुपया जो है, 2020 रुपया है जो ए बी सी तीनों में वितरित करना। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। ए अपने हिस्से का 1/4 ए अपने हिस्से का 1/4 भाग से 30 रुपया अधिक है, भाग से 30 रुपया अधिक है। तो 30 रुपया अधिक है तो जो उसका जो इतना मान है उसमें 30 रुपया ऐड कर देंगे तो 30 रुपया अधिक हो जाएगा। बी अपने हिस्से से, बी अपने हिस्से का 1/5 भाग से 30 रुपया कम है। 1/5 भाग से 30 रुपया ये कम हो जाएगा। अब कह रहा है सी अपने हिस्से से, सी अपने हिस्से से 1/8 भाग, सी अपने हिस्से से 1/8 भाग से 70 रुपया अधिक है। 70 रुपया अधिक है तो सभी आपस में बराबर है। तो सभी आपस में बराबर है, ये कंडीशन दिया हुआ है। सभी आपस में बराबर है। ए 1/4 भाग से 30 रुपया अधिक है, बी 1/5 भाग से 30 रुपया कम है और सी 1/8 भाग से 70 रुपया अधिक है, और ये सभी आपस में बराबर है। तो इतना तो कंडीशन दिया हुआ है, इतना तो इसमें प्रश्न में कंडीशन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके ए बी सी का मान निकालना है। इसमें बी का मान पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है बी की पूरी राशि में बी के कितना हिस्सा है। ये 2020 रुपया में बी की हिस्सा कितना है। तो ये कंडीशन दिया हो, इतना बराबर हम के मान सकते हैं, इतना बराबर हम के माना। इसके बराबर भी के मान हो जाएगा। बी ए का 1/4 प्लस 30 का मान भी के हो जाएगा। बी इंटू 1/5 माइनस 30 का भी मान के हो जाएगा, और सी गुने 1/8 प्लस 70 का मान भी के हो जाएगा। तब इसमें ए का मान अलग निकालिए, बी का मान निकालिए, फिर सी का मान निकालिए। तो ए का मान क्या हो जाएगा? इसको हम इतना लिख सकते हैं, ए गुने 1/4 प्लस 30 बराबर के लिख सकते हैं। इसका बराबर भी के हो जाएगा, ये इसके बराबर भी के होगा, इसके बराबर के।
क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों आपस में बराबर है तो तीनों के बराबर हम के माने, तो इसका बराबर भी के हो जाएगा, इसके बराबर भी के होगा, इसके बराबर भी के होगा। अब इसको सोल्व कीजिए तो a गुने 1/4 बराबर, अभी 30 इधर जाएगा तो के माइनस 30 हो जाएगा, के माइनस 30 होगा। अब a का मान कितना आ जाएगा, ये इसमें गुना होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4 के माइनस 120, 30 चौक 120। ये 4 तो दोनों में गुना होगा, के में और 30 में दोनों में गुना होगा, तो 4 के हो जाए 4 के हो जाएगा और 30 गुने 4 120 हो जाएगा। तो ए का मान आ गया 4 के माइनस 120। अब बी का मान निकालिए इसी प्रकार से 1/5 माइनस 30 बराबर के हो जाएगा, के हो जाएगा। अब b गुने 1/5 बराबर के प्लस 30 हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो के प्लस 30 हो जाएगा। अब b का मान कितना होगा, b का मान जो होगा 5 के गुना होके और 30 पचे 150, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये b का मान आ गया। अब c का मान निकालिए 1/8, 1/8 प्लस 70 बराबर के, तो c गुने 1/8 बराबर हो जाएगा के, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा 70, तो c का बराबर कितना हो जाएगा 8 के माइनस और 7 8 56, 560 हो जाएगा, 560 हो जाएगा। तो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया और सी का मान आ गया। अब तीनों का मान आ गया है, अब तीनों का मान एक तरह लिखिए, तो ए का मान ये हो गया, बी का मान लिखिए, बी बराबर कितना हो जाएगा 5 के प्लस 150, सी का मान, सी बराबर कितना हो जाएगा 8 के माइनस 560। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर तीनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान ये तो a प्लस बी प्लस तीनों ही साइड जोड़े यहां से। अब इसको जोड़िए तो 5 4 4 और 5 9 9 8 17, ये 17 के हो गया, ये 17 के हो गया। अब इधर जोड़िए, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो माइनस माइनस वाला को जोड़िए और प्लस वाला को घटा दीजिएगा। तो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 में से 5 जाएगा कितना होगा, -8 में प्लस 5 जाएगा, -8 में प्लस 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, -3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ 5 और 1 6 यानी -5 और -1 -6 हो गया, और उसमें एक -6 में +1 करिएगा तो कितना आएगा -5 आएगा, -5 आएगा। तो माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस में लग रहा है, -5 आ रहा है तो माइनस में आ रहा है, माइनस चिन्ह लगेगा यहाँ पे, यहाँ पर तो माइनस चिन्ह लगेगा। तो अब देखिए इसका, तो a प्लस बी प्लस सी का कुल रुपया दिया हुआ है, टोटल a प्लस बी प्लस 2020 रुपया बी सी के बीच बांटा है। तो ये जो मान है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 2000 रुपया, 2020 रुपया दिया हुआ है। यहाँ 17 के और माइनस 530 रुपया हो जाएगा, 530 रुपया हो जाएगा। तो ये माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में होगा तो 17 के बराबर इसको इस साइड लाइएगा, इसको ये साइड लाइएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2020 तो पहले से और 530 और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2550 हो जाएगा, 2550 हो जाएगा। अब ये कटेगा
तो इसको काटिए तो कितना होगा 17 एकम 17, 17 एकम 17, बचा कितना 8, 8 5 मिला हो जाएगा 85, 17 पचे 85 और एक शून्य, यानी कि के का मान आ गया 150, 150 आया के का मान, के का मान आया 150। हमसे पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है पूरी राशि में बी की हिस्सा, पूरी राशि में बी का हिस्सा, पूरी राशि में बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा का मान कितना है 5 के प्लस 150, 5 के प्लस 150, ये बी का हिस्सा है। यहाँ पे मान बैठा दीजिए, तो ये मान बैठाइए तो 5 गुने के का मान कितना है, के का मान 150 है, 150 है और ये प्लस 150, ये कितना हो जाएगा 15 पचे 75, 750 प्लस 150, ये कितना हो जाएगा 900, यानी बी का हिस्सा 900 रुपया हो जाएगा। बी का हिस्सा 900 रुपया आ गया है, बी का हिस्सा 900 रुपया आ गया। तो ये मेथड 1 हो गया है, मेथड 1 हो गया। मेथड 1 में थे तो बहुत लंबा, पहले ए का मान निकालिए, फिर बी का मान निकालिए, फिर सी का मान निकालिए, फिर तीनों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद फिर के का मान निकालिए, के का मान, फिर के का मान बैठाइए तब आंसर आएगा। तो ये तो मेथड 1 1 नंबर का हो गया। अब चलिए देखते हैं मेथड 2 में, देखते हैं क्या है। मेथड 2 में देखते हैं। तो मेथड 2 में देखिए, मेथड 2 इसी का मेथड 2 में देखिए, मेथड 2 में कुल रुपया कितना है 2020 रुपया, कुल रुपया 2020 रुपया, टोटल 2020 रुपया है। कह रहा है कि ये अपने हिस्से का 1/4 भाग से 30 रुपया अधिक है, 1/4 भाग से 30 रुपया अधिक है। बी, बी देखिए, बी कह रहा है कि बी अपने हिस्से से 1/5 भाग से 30 अधिक है, 30 कम है इसका दिया हुआ, इसका 30 कम है, तथा सी 1/8 सी ये कितना अधिक है 70 रुपया अधिक है, 70 रुपया अधिक है, 70 रुपया अधिक है। अब इसमें देखिए ये जो मान इतना है, इसमें 1/4 कॉमन ले लीजिएगा, 1/4, तो 1/4 कॉमन ले लीजिए इसमें, 1/4 तो क्या बचेगा ये, और ये कितना हो जाएगा 30 चौक 120 से हो जाएगा। तो ये जो मान आया है ये कैसे आया है, जैसे देखिए 1/4a प्लस 30 है, 30 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, भिन्न का जोड़ आ गया, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ में आप एलसीएम लेते हैं नीचे वाला को, तो नीचे वाला 4 एक का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, इसको इसमें भाग देते हैं, जो भागफल आता है उससे इसमें गुना करते हैं, तो 4 से 4 में भाग दीजिए एक बार, 1 गुने 1 तो कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, 1 गुने 1 की 1 कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस का प्लस। अब 1 4 को 1 से भाग दी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 4 को 1 से भाग दीजिएगा तो इसका मान 1/4 हो गया। जब ये मूल बट्टा के नीचे बट्टा रहता है तो इसका मान उलट जाता है, जब मूल बट्टा के नीचे बट्टा रहता है तो इसका मान उलट जाता है, तो ये 4 जो होता है इसमें साथ गुना हो जाता है, कितना हो जाता है 120 हो जाता है, 120 हो जाता है। तो अब इसको, इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्लस 120 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही चीज में जो ये चीज है वही चीज यहाँ लिखे हैं, जो ये चीज आया है वही चीज यहाँ आया है। तो इस चीज को हम डायरेक्ट ये पॉइंट, ये जो मीन बीच में कैलकुलेशन किया ये नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखे हैं।
तो इस तरह से कॉमन लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा इस तरह से। तो इसमें इसका आ गया 1/4 कॉमन लिया। अब बराबर इसको लीजिए 1/5 कॉमन, तो कितना हो जाएगा b प्लस 30×5 150 हो जाएगा। बराबर इसमें 1/8 कॉमन लीजिए, तो इसमें कितना होगा c प्लस 7×8 = 56, 560 हो जाएगा। ये 560 हो जाएगा। इतना हो गया, 560 हो गया। अब जब अनुपात सिखाए थे प्रश्न में, पहले अनुपात सिखाए थे, 1/4 a 1/5 b बराबर 1/8 c सिखाए थे। तो जब ये बराबर के रूप में रहे तो ये साधारण अनुपात में लाने के लिए, साधारण अनुपात में लाने के लिए क्या करते थे, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, सभी ऊपर वाला का एलसीएम लेके और गुना करते हैं। तो ऊपर में नहीं कुछ एक एक रहता है तो डायरेक्ट इसका मान उलट जाता है। ऊपर में अगर अलग अलग डिजिट रहता तो उसका एलसीएम लेके काट के कैलकुलेशन सिखाए थे। यहाँ ऊपर में एक है तो इसका मान डायरेक्ट उलट जाता है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का मान 5 हो जाएगा और सी का मान 8 हो जाएगा। ये इस तरह से होता था। तो इस तरह से इसे कर लेते थे। तो वही चीज यहाँ करना है। इतना को हम ए मानेंगे, ए प्लस 120 को हम ए मानेंगे, इतना को हम ए मानेंगे, इतना को हम ए मानेंगे। तो अब देखिए a प्लस 120 इतना हो जाएगा अनुपात b प्लस 150 अनुपात c प्लस 560, c प्लस 560। इसका मान कितना हो जाएगा, ये बट्टा में है तो उलट जाएगा, ऊपर में नहीं कुछ है तो एक एक है तो ऊपर में उलट जाएगा। जो इसका मान है वही सामने वाला रह जाता है, 4, ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इतना हो गया इसका मान। अब कह रहा है कि b का हिस्सा निकालिए। अब अनुपात तो मेरा आ गया, अनुपात आ गया है, अब b का हिस्सा निकालिए। तो b का हिस्सा क्या होगा, b का हिस्सा निकालिए, b का हिस्सा निकालिए। तो टोटल कुल रुपये मेरा कितना दिया हुआ है, 2020। टोटल रुपये मेरा 2020 रुपये दिया हुआ है, टोटल मेरा 2020 रुपया दिया हुआ है। तो ये जो 2020 रुपया जो है ये किसका मान दिया हुआ, ये मान सिर्फ दिया a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है। इतना में 2020 रुपया जो दिया हुआ है, 2020 रुपये जो दिया, a प्लस बी प्लस सी का मान न दिया, a प्लस बी प्लस सी में विभाजित करना है, ए प्लस बी प्लस सी में 2020 रुपये विभाजित करना। लेकिन यहाँ अनुपात में मेरा है, ए के साथ कुछ जोड़ दिया है, बी के साथ भी कुछ जोड़ दिया है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस। तो ए के साथ कुछ जोड़ दिया है, बी के साथ कुछ घटा दिया है, सी के साथ कुछ जोड़ दिया है। तो हमको तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का टोटल मान दिया, लेकिन ए का मान में कुछ जोड़ दिया है। तो जितना ए के मान में जोड़ा है यहाँ उतना ही हम इसमें जोड़ देंगे। तो कितना जोड़ा है ए में 120 जोड़ा है, तो 120 जोड़ दीजिए यहाँ पे। फिर बी में कितना घटाया है, 150 घटाया है, तो यहाँ 150 घटा दीजिए। बी में कितना घटाया है, 150 घटाया, यहाँ 150 घटा दिए। सी में कितना जोड़ा है, 560 जोड़ा है, तो यहाँ भी 560 जोड़ दीजिए। तो जो अनुपात मेरा ये निश्चित राशि हो गया, ये तो मेरा निश्चित राशि हो गया, उसी का भी अनुपातिक राशि आ गया, ये सेम हो गया। जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये मान है उतना ही का अनुपात ये दिया हुआ है। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से कीजिए और जो मान निकालना है उससे गुना कीजिए। तो निश्चित राशि मेरा इतना हो गया, अनुपातिक राशि में कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 8 17 हो जाएगा, 5 4 9 9 8 17 हो जाएगा, 17 हो गया। निकालने के लिए क्या कर रहा है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, 5 है, 5 है। तो ये जो मान निकला, ये जो मान निकला बी का मान तो निकला है, इसमें जो इतना किए हैं, इतना करने के बाद बी का मान निकला कितना, बी में 150 घटाने के बाद का मान निकला। ये जो मान निकला है बी में 150 घटाने का मान निकला।
लेकिन हमको चाहिए कितना, सिर्फ पूरा बी का मान चाहिए। बी में 150 घटाने के बाद का मान निकला है, लेकिन हमको चाहिए टोटल बी का मान। तो 150 घटाने का तो 150 कम है, जो बी का हिस्सा रहेगा आएगा मान, उसमें 150 रुपये तो कम आएगा उसका, तो इसलिए 150 रुपये कम आएगा, तो यहाँ 150 रुपया ऐड कर दीजिए, 150 रुपया ऐड कर दीजिए। अब ये हो गया बी का हिस्सा। अब ये बी का हिस्सा हो गया। यहाँ से यहाँ तक में बी का मान जो आएगा वो 150 रुपये कम आएगा, क्योंकि यहाँ 150 रुपये कम का अनुपात दिया हुआ है, 150 रुपये कम पर अनुपात निकला हुआ है। तो 150 रुपये कम पर अनुपात निकला हुआ है, हमको चाहिए बी का पूरा हिस्सा, तो पूरा हिस्सा के लिए 150 रुपया ऐड कर देंगे। अब कैलकुलेशन कीजिए कितना हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 5, ये 6 प्लस में और ये 5 माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 1 जो बचेगा वो प्लस में बचेगा, क्योंकि माइनस से प्लस का संख्या बड़ा है, तो यहाँ प्लस में बचेगा। तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 बचेगा, और यहाँ 2 प्लस में, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ जो 1 बचा, 1 और ये 2, 3 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये 5 है प्लस में और ये 1 है माइनस में, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 जो आएगा वो प्लस में आएगा, 4 और 1 5, 5 और 0, तो 5 में और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये तो खत्म हो गया, 3 डिजिट इसका भी हो गया, 3 डिजिट इसका भी हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 2 बचा, तो 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, इसका जो टोटल मान आया वो 2550 आया। 2550 को 17 से भाग देना पड़ेगा, उसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, और ये प्लस 150 करना पड़ेगा। अब काटिए, काटिए तो कटता है, 17 एकम 17, 8 बचा, 17 पचे 85, 1 0, तो 15 पचे 75, 750 और प्लस ये 150 बराबर 900। बी का हिस्सा 900 रुपया हो जाएगा। ये आंसर हो गया, बी का हिस्सा 900 रुपया होगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। ये तो कंडीशन दिया हुआ है प्रश्न में ही, इससे कॉमन ले लीजिए 1/4, तो 1/4 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा कितना, a प्लस 120 बचेगा। यहाँ 1/5 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा b माइनस 150 बचेगा। या 1/8 कॉमन लीजिएगा तो c प्लस 560 होगा। अब जब बराबर के रूप में रहता है तो इसका साधारण भिन्न में, साधारण अनुपात में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका मान को उलट देते हैं, तो 4 5 8 हो गया। अब ये जो टोटल रुपया कितना दिया हो, 2020 रुपये ए प्लस बी प्लस सी का दिया हो, लेकिन यहाँ तो कुछ ए प्लस ए में कुछ जोड़ के दिया है, बी में कुछ घटा के दिया है, सी में कुछ जोड़ के दिया है, तो उसी तरह से यहाँ करना है। ए प्लस बी प्लस सी का मान तो 2020 है, ये ए में भी 120 जोड़ा है तो 120 जोड़ देंगे, बी में 150 घटाया है तो 150 घटा दिए, सी में 560 जोड़ा है तो यहाँ जोड़ दिए। तो ये जो टोटल निश्चित राशि आया इसका अनुपातिक राशि ये आ गया, इस तुलना कर दिए। अब बी का हिस्सा 500, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो मान आया बी में 150 घटाने का बाद मान आया, तो हम बी को पूरा हिस्सा देने के लिए बी में 150 जोड़ दिए, 150 जोड़ दिए, तब दिए गए का तुलना दिए गए से जो मान निकालना उससे गुना कर दिए, बाकी आंसर आ गया। तो ये 1 नंबर का हो गया। अब चलिए देखते हैं 2 नंबर का। दो नंबर का देखिए, 2 नंबर में कर रहा है 600 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए के शेयर का 2/5 से 40 रुपया अधिक है, बी के शेयर का 2/7 से 20 रुपया अधिक है, तथा सी के शेयर से 9/17 से 10 रुपया अधिक के अधिक बराबर हो सके तो ए का शेयर क्या है, ए का शेयर क्या है। तो ए में कह रहा है 2/5 से 40 रुपया अधिक है। टोटल रुपया कितना है, कुल रुपया इसका 600 रुपया दिया हुआ है, कुल रुपया जो दिया हुआ है 600 रुपया दिया हुआ है, कुल रुपया 600 रुपया दिया हुआ है।
टोटल रुपये 600 रुपये दिया हुआ है, लेकिन ये भी सी में इसको बांटना है। तो क्या कह रहा है, ए का शेयर का 2/5 से 40 अधिक है, तो 2/5 जो है ये 40 रुपया अधिक है, लेकिन सभी आपस में बराबर है। बी के शेयर से 2/7, 2/7 ये कितना दिया हुआ है, 20 रुपया अधिक है, तो 20 रुपया अधिक कर देंगे। सी का कह रहा है, सी के शेयर से 9/17, 9/17 से 10 रुपया अधिक है, 10 रुपया अधिक है, लेकिन सभी आपस में बराबर है, सभी आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो इसमें कॉमन ले लीजिए, कितना लीजिएगा, 2/5 लीजिए कॉमन, 2/5 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये प्लस यहाँ कितना होगा, 200 में 2 से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये मान समझ में आया, ये नहीं समझ में आया तो इस तरह से देखिए, 2/5 ए प्लस 40 है, ये मान दिया हुआ है। इसको हम नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, भिन्न का जोड़ बना दीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 5 एक बार में इसको गुना कीजिए, कितना होगा, 2a होगा, 2a होगा, 2a होगा ना, प्लस इसमें 1 से इसका कितना हो जाएगा, अगर इसमें 5 को 1 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 5 बार में लगेगा 5, और इसका कितना हो जाएगा, 40×5 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, नीचे में बट्टा में 5 है, तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, a प्लस 100, यही मानने में यहाँ लिखे हैं, यही मानने यहाँ लिखे हैं। तो इस तरह से कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा इस तरह से। अब इसका देखिए, इसमें कितना लीजिएगा, 2/7, यहाँ b प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 20 सत्ते 40, 140 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, 9/17 कॉमन लेना है, इसमें इसमें 9/17 कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या बचेगा, सी प्लस 17 है 170, 170 में 9 से भाग दीजिए, नहीं लगेगा, तो 170/9 हो जाएगा, इसका मान ये हो गया। तो जब ये बराबर के रूप में है तो इसको साधारण अनुपात में ला लेंगे, ऊपर से उलट देते हैं, ऊपर वाले उलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, a प्लस 100 अनुपात b प्लस 70 अनुपात c प्लस 170/9। तो क्या कहते हैं, उलट के फिर कैलकुलेशन कीजिए, इसलिए यही डायरेक्ट कर लीजिए, ऊपर सभी जो ऊपर में जो है सभी का एलसीएम ले लीजिए, तो 9 का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा, 18 2/5 के 18 से हम इस तरह से करते हैं, तो इसको इसमें हम काटते थे, इससे 9, और जो इसमें आता था इसमें गुना करते थे, तो 9×5 45, इसका कितना हो जाता था, 45 हो जाता है, इसका मान 45 हो जाएगा, इसका मान 45 हो जाएगा। 18 से इसको करेंगे तो कितना होगा, 9 बार में 9 सत्ते 63 होगा, इसका मान 2/7, 18 में 9 से 9 बार 9 सत्ते 63 हो जाएगा, इसका मान 9×5 45, इसमें 2/7 कॉमन लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 9 बार में 9 बार में कटेगा, 9 सत्ते 63 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ का मान देखिए, यहाँ क्या होगा, 18 हो गया इसका एलसीएम, तो 2 होगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। टोटल निश्चित राशि मेरा कितना दिया हुआ है, 600 रुपया दिया हुआ है, 600 रुपया दिया, तो ये 600 रुपया दिया हुआ है, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, 600 रुपया जो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ, लेकिन इसमें a के साथ 100 जोड़ दिया है, b के साथ 70 जोड़ दिया है, c के साथ 170/9 जोड़ दिया है, तो हम भी तो इतना ही कैलकुलेशन इसमें भी कर देंगे।
तो 100 ए के साथ कितना जोड़ा है 100, तो इसमें 100 जोड़ दीजिए। बी के साथ कितना जोड़ा है 70 जोड़ा है, 70 जोड़ दीजिए। सी के साथ कितना जोड़ा है 170 बट्टा 9 जोड़ा है। तो ये जितना ये निश्चित राशि अनुपात में उतना ही क्या मान ये हो गया। तो निश्चित राशि है तो मेरा तो अब निश्चित राशि ये हो गया टोटल। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, जिसका मान निकालना उसे गुना करेंगे। तो इसका ये तो टोटल मेरा निश्चित राशि हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12, 12 2 बाकी 1, 4 6 10 और 4 14, 14 हो गया। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9 7 9 छक 5400 प्लस 900 प्लस 9 7 63 प्लस 170 बट्टा 9। अब मूल बट्टा के जो नीचे रहता है वो तो उलट जाता है, इसका नीचे नहीं कुछ है तो एक है तो ये एक ऊपर चल जाएगा, 142 9 के साथ गुना हो जाएगा। तो 9 के साथ गुना होगा तो हम यही 142 से गुना कर देते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 0 0, 7 3 10, 10 के 0 बाकी 1, 1 1 2 6 2 8, 8 9, 9 8 17, 17 और 4 21, 17 4 21, 17 और 4 21 के 1 बाकी 2, 5 और 2 7, 7100 हो जाएगा। 9 6 15, 15 1 16, 16 1 17, 54 17, 54 16 70, 7100। आइए 9 बटा 142 निकालना क्या कह रहा है, निकालने के लिए इसमें बोल रहा है ए का शेयर, ए का शेयर, ए का शेयर, ए का शेयर कितना है 45, 45 से गुना कर दीजिए, 45 से गुना हो जाएगा, कटेगा 9 पचे 45, 9 पचे 45। ये देखिए 71 दूना 142, 71 दूना 142 और ये 71 से 100 बार में कटेगा और ये 50 बार में कटेगा। कितना हो जाएगा 50 पचे कितना हो जाएगा 250, 50 पचे 250 हो जाएगा। लेकिन ये जो मान निकला यहाँ छूट गया है, ये मान जो निकला है, इतना जो मान निकला है, ये का 100 रुपये ऐड किया है इसमें, 100 रुपया ऐड करने के 100 रुपया अधिक का मान निकला है, ए में 100 रुपया जोड़ने पर के मान निकला है। इतना जो मान निकला है 100 रुपया जो इसमें ऐड किया हुआ है ए में, उसका मान जितना मान है कोई हिस्सा होना चाहिए उसमें 100 रुपया अधिक मिलेगा उसको, जितना हिस्सा ये को होना चाहिए जितना हिस्सा ये को होना चाहिए उससे 100 रुपया अधिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ 100 में 100 जोड़ा हुआ है तो यहाँ 100 जोड़ दिया है तो यहाँ 100 घटा दीजिए, यहाँ भी 100 घटा दीजिए, यहाँ भी 100 घटा दीजिए, 100 घटा दीजिए, 100 घटा दीजिए तो कितना आ गया 50 पचे 250, 250 में 100 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 में 100 घटेगा तो 150 रुपया हो जाएगा, 150 रुपया होगा। तो ये 2 नंबर का हो गया, इस तरह से 2 नंबर का कर लीजिएगा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है कि 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। तो बी द्वारा प्राप्त धन कितना है, बी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो कुल रकम कितना दिया हुआ है, कुल रुपया जो दिया हुआ है 1470 रुपये दिया हुआ है, 1470 रुपया दिया हुआ है, टोटल रुपये 1470 रुपया दिया हुआ है।
तीन व्यक्ति है, ए बी सी, तीनों के साथ 50-50 रुपया कम किया है, तीनों के साथ 50-50 रुपया कम किया है, तब अनुपात हो जाता है 1:3:2 हो जाता है, तब अनुपात जाके 1:3:2 हो जाता है। तो ये अनुपात जो दिया हुआ है ये सभी में कम करने के बाद आया, यानी कि तीनों में 50-50 यानी 150 रुपया कम करने के बाद का अनुपात है। तो हमको निश्चित राशि में 150 रुपया कम करने के बाद का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इसमें निश्चित राशि में 150 रुपये घटाने के बाद का अनुपात है, तो हम निश्चित राशि में 150 रुपये घटाने के बाद लिखेंगे। तो शेष राशि कितना हो जाएगा, 1470 में 150 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा इसका मान, कितना हो जाएगा, 0 2 3 1320 रुपया आ जाएगा, 1320 रुपया आ गया। तो जितना का निश्चित राशि दिया हुआ उतना ही का मेरा अनुपातिक राशि भी दिया हुआ, जितना का अनुपातिक राशि दिया हुआ उतना ही का मेरा निश्चित राशि आ गया। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, बी द्वारा प्राप्त धन, बी द्वारा प्राप्त धन, बी द्वारा प्राप्त धन। तो टोटल यहाँ कितना है, 1320 रुपया। निश्चित राशि में कितना है, 3 1 4 और 2 6। निकालना क्या है, बी द्वारा प्राप्त धन। तो बी द्वारा प्राप्त धन कितना है, 3 है। तो ये जो मान निकला है, ये मान कितना का है, ये 50 रुपया कम करने के बाद आया है। इसमें बी का मान 50 रुपया कम आएगा, जो बी का मान आएगा उसमें जितना हिस्सा होगा उसमें 50 रुपया कम रहेगा, क्योंकि यहाँ 50 रुपया कम करने के बाद का अनुपात दिया है। तो 50 रुपया कम करने के बाद का अनुपात है, तो हम 50 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। तो 50 रुपया ऐड कर दीजिए, 50 रुपया ऐड कर दीजिए, तो कटेगा 22 से 220 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 22×66 यानी 660, 660 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा, 710 रुपया हो जाएगा। तो ये 3 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा, जिस तरह से अनुपात दिया रहेगा, जिस तरह का अनुपात दिया रहेगा उसी तरह में हमको निश्चित राशि को लाना है, बस उतना ही तो करना है। निश्चित राशि 50-50 रुपये अनुपात जो दिया हुआ है 50-50 150 कम करने के बाद का, हम मूल राशि जो कुल रूप यहाँ जो निश्चित राशि है उसमें 150 रुपये घटा दिए तो आया 1320 रुपये। तो दिए गए का तुलना दिए गए से, जिसको निकालना उससे गुना कर देना। तो इतना जो मान आया है ये 50 रुपये कम करने के बाद का अनुपात है, तो बी का जो हिस्सा होगा उसमें 50 रुपये कम मान आएगा, तो 50 रुपये हम ऐड कर देंगे तो बी का मान आ जाएगा, जो बी का हिस्सा होगा 710 रुपया। तो ये 3 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का हो गया। अब 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है 3068 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया तथा 20 रुपया कम कर दिए जाएं तो शेष धन जो हो जाता है 5:6:7 के अनुपात में होगा। तो बी का भाग कितना है, बी का भाग कितना है, तो कुल रकम 3068 रुपये, कुल रुपया जो है, कुल रुपया है जो 3068 रुपया है, 3068 रुपया, कुल रुपया 3068 रुपया है। इसका अनुपात 3 व्यक्ति, इसमें ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, ए बी सी 3 व्यक्ति है, लेकिन सभी में कर रहा है कि ए में किया कि 10 रुपया कम, ए में किया 10 रुपया कम, ए में किया 10 रुपया कम, बी में किया 14 रुपया कम, इसमें किया 14 रुपया कम, और सी में किया है 20 रुपया कम, इसमें 20 रुपया कम किया है। ए में 10 रुपया कम किया, बी में 14 रुपया कम किया और सी में 20 रुपया कम किया। तब इसका अनुपात कम करने के बाद का अनुपात आ गया 5:6:7 आ गया। इसका अनुपात 5:6:7
7 हो गया। तो मेरा ये जो अनुपात जो दिया हुआ है कम करने के बाद का दिया, लेकिन यहाँ तो टोटल रुपया का दिया, निश्चित राशि मेरा टोटल रुपया का दिया हुआ है। तो जिस तरह का अनुपात दिया हम उसी तरह से निश्चित राशि को ले आएंगे। तो लाना है तो शेष राशि कर दीजिए, शेष राशि, शेष राशि कीजिए तो कितना हो जाएगा 3068 में हम इसको घटा देंगे, तीनों को घटा देंगे तो जिस तरह का अनुपात उस तरह का मेरा निश्चित राशि आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 और 14 कितना हो जाएगा 30 14 44, यहाँ 44 रुपया घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 68 में 44 घटेगा तो कितना, 8 में से 4 जाएगा 4 2, यहाँ 324 रुपया हो जाएगा, 3024 रुपया हो जाएगा। तो मेरा निश्चित राशि जिस तरह का अनुपात है घटाने के बाद, मेरा घटाने के बाद निश्चित राशि आ गया। तो अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है बी का भाग कितना है, बी का भाग कितना है, बी का भाग, बी का भाग निकाल। टोटल निश्चित राशि कितना है 324 रुपया, 324 रुपया दिया हुआ। मेरा अनुपातिक राशि कितना दिया 6 5 11 11 7 18, निकालना किसका बी का भाग, बी का भाग कितना है 6 है। तो ये जो मान निकला है ये 14 रुपया घटाने के बाद का मान निकलेगा, इसमें बी का मान जो निकलेगा 14 रुपया घटाने के बाद का मान निकलेगा। तो 14 रुपया घटाने के बाद मान निकलेगा, लेकिन हमको बी को चाहिए टोटल रुपया, हिस्सा तो उसको टोटल रुपया देना है, तो इसलिए इसमें 14 रुपया ऐड कर दीजिए। 14 रुपया घटाया गया है तो 14 रुपये को ऐड कर दीजिए। अब काटिए तो कटता है 6 18, ये कटेगा 3 एकम 3, फिर ये 0, फिर 2 उतरेगा, फिर एक बार 0 और 3 ये 24, तो ये हो जाएगा 1008, 1008 हो गया और प्लस 14 तो कितना हो जाएगा 14 8 22, 1022 रुपये इसका हिस्सा होगा, इसका हिस्सा 1022 रुपये होगा। तो ये 4 नंबर का हो गया। अब 5 नंबर का देखिए, पांच नंबर का देखिए, 5 नंबर में कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है 2186 रुपये को एम एन तथा पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से 26 रुपये 28 रुपये और 32 रुपये कम कर दिया जाए तो शेष राशि जो होता है कम करने के बाद शेष राशि का अनुपात हो जाता है 9:13:8 के अनुपात में उनके बीच बांटी जाती है। तो एम को मिली हुई कुल राशि कितनी है, एम को मिली हुई कुल राशि कितनी है, तो क्या कह रहा है कुल रुपया 2186 है, कुल रुपया 2186 है, 2186 रुपया। एम एन या 3 व्यक्ति है इसमें, देखिए 3 व्यक्ति एम एन और पी है, एम एन और पी 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, लेकिन तीनों में कह रहा है कि कम करने के बाद एम में किया 26 रुपया, इसको कम किया 26 रुपया, इसको कम किया, एन को किया 28 रुपया, इसको किया 28 रुपया कम किया, और पी में 32 रुपया कम किया, इसका 32 रुपया कम किया, तब इसका अनुपात हो जाता है जाके इतना कम करने के बाद बांटा, इतना इतना रुपया कम कर दिया, इतना इतना कम कर दिया तो उसके बाद बांटा है, तब अनुपात आ गया 9:13:8, 9:13:8 हो गया, तब जाके इसका अनुपात इतना हो गया। तो मैं जब निश्चित राशि अनुपात का राशि जो दिया हुआ है कम करने के बाद, तो हम निश्चित राशि को भी कम करने के बाद का ले आएंगे। तो शेष राशि निकालिए, शेष राशि, शेष राशि कितना हो जाएगा 2186 में इतना को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 2 10 6 16, 6 बाकी 1, 3 1 4 2 6 2 8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2100 रुपया हो जाएगा, ये टोटल 2100 रुपया। तो जिस तरह का मेरा अनुपात दिया हुआ उसी तरह से मेरा निश्चित राशि आ गया। अब वो निकालने के लिए क्या कर रहा है
तो एम को मिली हुई राशि, एम को मिली हुई राशि, एम को मिली हुई राशि क्या है? तो टोटल कितना है? 2100 रुपया है। निश्चित राशि 2100 रुपया। मेरा अनुपातिक राशि कितना हो जाएगा? 9, 8, 17, 17 और 3, 20 और 10, 30, 30 हो जाएगा। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से निकालना क्या है? एम को मिली हुई राशि, तो एम को कितना मिला हुआ है? 9। एम को 9 मिला हुआ है, एम को 9 मिला हुआ है, एम को 9 में। तो ये जो मान निकला है ये कितना एम को कितना रुपया मिलेगा? जो उसका हिस्सा उसमें 26 रुपया कम मिलेगा, जो उसका हिस्सा है उससे 26 रुपया कम मिलेगा। तो 26 रुपया कम मिलेगा क्योंकि यहाँ घटा दिया है 26 रुपया, तो यहाँ 26 रुपया ऐड कर दीजिए, 26 रुपया ऐड कर दीजिए। अब काटिए, तो 1 शून्य से 1 शून्य, ये 70, तो कितना होगा? 9 सत्ते 63, 630 में 26 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 656 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। 656 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।